गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें हमारे स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर दोस्तों एक स्मार्टफोन लेने के लगभग 1-1.5 साल के बाद हम सभी लोग दोस्तों यहाँ पर वेट करते हैं कि कब हमारे स्मार्टफोन में नए एंड्रॉइड का अपडेट हमको जल्दी जल्दी मिल जाए और यहाँ पर हम नए फीचर्स का लुत्फ उठा सकें। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियाँ होती है जो यहाँ पर दोस्तों अपने स्मार्टफोन में टाइम टू टाइम यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट देती भी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि आपके स्मार्टफोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, आपको नए ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एंड्रॉइड का अपडेट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पर अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि हमारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। हमारे स्मार्टफोन पहले वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली वर्क करता था, लेकिन जैसे हमने उसको अपडेट किया तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ आपको डाउनग्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल निकल के ये आता है कि आखिर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के बाद, मतलब कि एंड्रॉइड अपडेट करने के बाद हमारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस डाउन क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? क्या कंपनी डाउन करती है या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजन है? तो यहाँ पर दोस्तों आज वीडियो में इस पर हम बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। कैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जो डाउन हो जाती है, उसके पीछे दोस्तों कई सारे अलग अलग रीजंस हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो पहला रीजन निकल के आता है वो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों क्या होता है, जब हम एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कंपनी क्योंकि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली होती है, स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली होती है, तो यहाँ पर दोस्तों उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को एक दूसरे के लिए वेल ऑप्टिमाइज डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता है तो उसके बाद दोस्तों पर क्या होता है कि लगभग 1-1.5 साल के बाद कंपनी क्या करती है, अपने बिके हुए प्रोडक्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है, यदि वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है तो। अब यहाँ पर दोस्तों पर क्या होता है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में नया सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल जाए, और यहाँ पर कंपनी ने भी प्रॉमिस किया होगा तो वो भी दोस्तों लगभग 1-1.5 साल के बाद आपके स्मार्टफोन में नए एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आपको पोस्ट करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि एंड्रॉइड का अपडेट आपको पोस्ट किया गया है वो दोस्तों यहाँ पर अब आपके स्मार्टफोन के लिए वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि कंपनी अब आपके प्रोडक्ट के लिए जो अपडेट देने वाली है उसके ऊपर इतनी टेस्टिंग नहीं करती, उसको इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करती, और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था इसलिए आपके स्मार्टफोन में दोस्तों अपडेट दे देती हैं। लेकिन यहाँ पर इससे होता क्या है, आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर क्या होता है कि कंपनियां क्या करती हैं, उस टाइम पर मार्केट में जो उनके नए स्मार्टफोन आए हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं और उनके लिए दोस्तों उस नए सॉफ्टवेयर को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके बनाती हैं, क्योंकि उसको मार्केट में लॉन्च करना होता है। एक तो दोस्तों मेन रीजन ये होता है। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड रीजन की बात करें तो वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है ओल्ड हार्डवेयर। दोस्तों क्या होता है कि हम जब अपने स्मार्टफोन को परचेस करते हैं एक टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे स्मार्टफोन जो हार्डवेयर लगा हुआ, जो चिपसेट लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है उन दोनों को एक दूसरे हिसाब से मतलब परफेक्टली ऑप्टिमाइज करके बनाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारा स्मार्टफोन कुछ साल पुराना हो गया, 1-2 साल पुराना हो गया, अब हमारे स्मार्टफोन के जो चिपसेट लगा हुआ वो दोस्तों यहाँ पर पुराना हो गया, और जो गूगल ने जो नया एंड्रॉइड का अपडेट पुश किया है वो दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से उस टाइम पर जो नए चिपसेट आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से वेल ऑप्टिमाइज होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यदि उसी एंड्रॉइड अपडेट को अपने ओल्ड स्मार्टफोन यदि हम डालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे स्मार्टफोन में जो चिपसेट होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी, उतनी अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी एक मेन रीजन होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्मूथली रन नहीं हो पाता, और यहाँ पर दोस्तों हमको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम अगले रीजन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो स्मार्टफोन मेकिंग कंपनियां होती हैं वो अपने ओल्ड स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू क्या करती हैं, उनके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को डाउन कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? वो इसलिए करती है क्योंकि उनके जो ओल्ड स्मार्टफोन है वो यहाँ पर स्लो परफॉर्म करने लगे, जो कस्टमर है वो उसी ब्रांड का नया स्मार्टफोन परचेस कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से एक मार्केट स्ट्रेटेजी भी होती है कंपनियों की तरफ से। तो ऐसा भी दोस्तों कहा जाता है कि कंपनी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को भी डाउन कर देती हैं। सो गाइस यहाँ पर ये थे वो मेन रीजन जिनकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई, कोई वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।